नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां युवराज की मौत के मामले में एसआईटी जांच तेज हो गई है। कल 7 घंटे तक नोएडा प्राधिकरण में एसआईटी की टीम रही है। आज भी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है एसआईटी की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। कल दमकल कर्मियों की भूमिका के बारे में पूछताछ हुई थी। शिकायत पर संज्ञान नहीं लेने के मामले में जवाब मांगा है। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई कार। आपको बता दें कि कल कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से कार को बाहर निकाला गया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम ने कल 7 घंटे तक पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि आज भी एसआईटी की टीम अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है, खासतौर पर उन तमाम लोगों से जो कि वहां मौजूद थे और इंजीनियर युवराज जीवित थे और मदद मांग रहे थे और वो मदद नहीं कर पा रहे थे। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एसआईटी की जांच तेज है। आज दूसरे दिन भी एसआईटी की टीम जांच करेगी। आज भी जांच टीम अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। वहीं इससे पहले मंगलवार को एसआईटी की टीम 7 घंटे तक नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस में थी। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की जांच में दमकल कर्मियों की भूमिका के बारे में पूछताछ हुई। साथ ही घटनास्थल में भरे पानी को लेकर प्राधिकरण अफसरों से पूछताछ हुई। इस दौरान प्राधिकरण अफसरों ने बारिश का पानी भरा होने की जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की। साथ ही विधायक, सांसद और आईजीआरएस पर की गई शिकायतों का संज्ञान न लेने वाले संबंधित अधिकारियों से एसआईटी की टीम ने जवाब मांगा। वहीं बरामद कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस गड्ढे को लेकर के और ऐसी कई अनियमितताओं को लेकर के जनप्रतिनिधि लगातार जो है वो इस शिकायत कर रहे थे। चलिए अब आपको ग्राफिक हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईटी के सवाल क्या है। एसपी सिंह, जीएम ट्रैफिक सेल से सवाल क्या है कि सड़क खत्म, लेकिन ना बाउंड्री ना चेतावनी बोर्ड, रिफ्लेक्टर तक क्यों नहीं लगाया गया। ये सवाल है एसपी जीएम से जो ट्रैफिक सेल देखते हैं। उसका अगली बात यह है कि क्या ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक है। ये बड़ा सवाल है। नियमों की खुली अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है। बिना चेतावनी सड़क का एंड बना जानलेवा। उसके बाद लापरवाही नहीं तो इसे क्या कहा जाए, ये सवाल है। एसपी सिंह जो जीएम ट्रैफिक सेल हैं, ये उनसे सवाल है। अब एसआईटी का अगला सवाल, चलिए अब एसआईटी के अगला सवाल जो है वो ए.के. अरोड़ा जीएम सिविल के सबसे सवाल है कि आखिर निर्माण रुका फिर भी बेसमेंट खोदकर छोड़ा गया। निगरानी और जवाबदेही आपकी क्या शून्य है इस पूरे मामले पर। ये बड़ा सवाल है। क्या ये मौत सिस्टम की चुप्पी और लापरवाही का नतीजा नहीं है। उसके बाद ए.के. सिंह से कई सवाल पूछे। निर्माण रुका फिर भी बेसमेंट खोदकर छोड़ दिया गया, आखिर क्यों। लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए अफसर जांच के घेरे में आ गए हैं। निगरानी और जवाबदेही शून्य है। अगला सवाल है आरपी सिंह जो जीएम इलेक्ट्रिकल है, मेंटेनेंस और जल देखते हैं। उनसे सवाल है कि इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस विभाग की जवाबदेही तय होगी। अंधेरे में डूबी सड़क, लाइट की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। उसके बाद ये तमाम सवाल जो हैं वो जिम्मेदार अधिकारियों से एसआईटी कर रही है। अंधेरे में डूबी जो सड़कें हैं वह लाइट जलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत मामले में एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवराज की कार को बाहर निकाल लिया। वहीं कार को रिजर्व पुलिस लाइन में रखा गया है। पुलिस लाइन को छावनी में तब्दील किया गया है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्ट्रीट के संवाददाता। गौतम बुद्ध नगर के रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर हम मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर मृतक युवराज मेहता की गाड़ी को रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर में रखा गया है। हालांकि अभी अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी है वो आप देख सकते हैं तैनात हैं। साथ ही साथ आला अधिकारियों का जो आने का दौर है वो पुलिस लाइन के अंदर में लगातार चल रहा है। एसआईटी की टीम भी कुछ समय के बाद पुलिस लाइन के अंदर में आएगी और आने के बाद जो मृतक युवराज की गाड़ी है उसकी
जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी। तमाम जो सुराग हैं उनको भी जुटाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जब एफएसएल की टीम जाएगी तो फॉरेंसिक टीम भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार गाड़ी के अंदर में क्या मृतक युवराज ने ड्रिंक कर रखी थी या कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं खा रखा था जिससे कि वह नशे में हो। तमाम तरह की जांच अब होती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। एसआईटी भी जांच करेगी। वहीं पूरे मामले पे अगर ध्यान दिया जाए और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल नोएडा विकास प्राधिकरण पर ही खड़े होते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ सिंचाई विभाग को भी इसके अंदर में जो सवालों के घेरे में पूरी तरह से लिया जा सकता है। तमाम तरह के सवाल खड़े हैं। वहीं अगर एनडीआरएफ की बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम लगभग 4 दिन से पूरी कवायद और मशक्क़त के साथ में गाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, गाड़ी को लोकेट कर रही थी। लेकिन जब गाड़ी की पूरी तरह से लोकेट किया जाता है और गाड़ी की लोकेशन को सर्च किया जाता है तो गाड़ी लगभग 10 मीटर की ही दूरी पर मिलती हुई नज़र आती है। ऐसे में जब गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो गाड़ी में जो फट्टा एनडीआरएफ की ओर से गाड़ी में बांधकर जिसको बाहर निकालना था वो फट्टा टूटता हुआ नज़र आता है। ऐसे में तंत्र के ऊपर यंत्र पे सवाल है और यंत्र और तंत्र दोनों पूरी तरह से कमज़ोर हैं, क्योंकि तंत्र इसलिए कमज़ोर है कि आंखें मूंद के बैठा हुआ था और यंत्र की स्थिति तस्वीरों के अंदर में साफ तौर पे देखी जा सकती है कि जब एनडीआरएफ की टीम गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो पट्टा टूट जाता है। रस्सी का प्रयोग किया जाता है, रस्सी का भी यही आलम देखने को मिलता है। हालांकि भारी मोटी चैन जब गाड़ी के अंदर में बांधी जाती है उसके बाद जो मृतक युवराज है उसकी गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। गाड़ी पूरी तरह से निकलने के बाद क्षतिग्रस्त नज़र आती है, पूरी गाड़ी टूटी हुई नज़र आती है। सनरूफ खुला हुआ होता है और टूटा हुआ होता है। साथ ही साथ गाड़ी के आगे की अगर बात की जाए, अगले हिस्से की बात की जाए तो बोनट वगैरह भी गाड़ी का पूरी तरह से टूटा हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नज़र आती है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि 90 डिग्री का जो सीधा रोड नोएडा से आता हुआ नज़र आता है और वो आने के बाद एल शेफ के मोड़ पे जाता है और वहाँ पे किसी प्रकार के संकेत लिखे हुए नज़र नहीं आते और गाड़ी सीधा नाले में जा गिरती है। वहीं 90 मिनट तक युवराज इस बात की गुहार लगाता है कि मुझे बचा लो और फिर वह खिसक के तरस के और फिर सिसक के मौत से उसकी मौत आती है। वो अपनी मौत को लम्हों में नहीं बल्कि सिसकियों में गुजारता है और वो सिसकियाँ उसकी सेकंड वार चलती रहती हैं। 90 मिनट तक लगातार ये सिलसिला जारी रहता है और फिर युवराज की मौत हो जाती है। ऐसे में पूरी नोएडा अथॉरिटी और सिंचाई विभाग पर सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ की टीम पर भी पूरा सवाल खड़ा होता है कि 4 दिन तक मशक्क़त के बाद भले उन्होंने की हो और उस गाड़ी को तलाश की हो, 100 घंटे एक गाड़ी को ढूंढने में लग जाते हैं। बहरहाल सी बात है, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर इन टीमों का क्या किया जा सकता है, इनके ऊपर सवाल क्यों उठना लाजिमी नहीं होगा। स्थानीय लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि एसआईटी की टीम पूरी तरह से गठित हो चुकी है। आज 1 दिन हो चुका है और एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मौके पे भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, नोएडा अथॉरिटी भी पहुंची। अब एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। अजीत साथ सैयदुल्लाह सलीम, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। नोएडा में इंजीनियर की दर्दनाक मौत के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने घटनास्थल का मुआयना किया, साथ ही प्राधिकरण जाकर जरूरी दस्तावेज जुटाए। वहीं सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया था। वहीं एक नामजद बिल्डर को भी गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में इंजीनियर की दर्दनाक मौत के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटा दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 150 में हुए हादसे के बाद एसआईटी ने आज दोपहर करीब 3:28 पर घटनास्थल का मुआयना किया। करीब 35 मिनट तक चली जाँच में एसआईटी टीम में शामिल एडीजे मेरठ जोन भानु भास्कर, मेरठ मंडलायुक्त, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता, गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मौके पर मौजूद रही। प्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हैं सभी लोग जो हैं देख रहे हैं
और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। एसआईटी ने न सिर्फ घटनास्थल की बारीकी से जांच की, बल्कि नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर जमीन से जुड़े दस्तावेज भी कब्जे में लिए। पीड़ित इंजीनियर युवराज मेहता के पिता से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए गए। जांच के बाद ये भी परखा गया कि हादसे के वक्त सुरक्षा मानकों का पालन हुआ या नहीं और आपदा के समय राहत कार्यों में कहां चूक हुई। अभी जांच शुरू हुई है। जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत करेंगे। यहाँ पे डिलीवरी बॉय पहुंचे थे, उनके कुछ और बयान थे और फिर उसके बाद में बयान चेंज होते हुए नजर आए। सभी लोगों से बातचीत किया जाएगा। सभी लोग से बातचीत करने के बाद से फिर बताएंगे। आप नोएडा प्राधिकरण के लिए क्या कहेंगे? नोएडा प्राधिकरण जितने लोग हैं सबसे बात करके निष्कर्ष से बताएंगे। इस समय मौजूद हैं नोएडा 150 पर, जहां इंजीनियर की मौत का हुई थी नाले में गिर के लिए। एसआईटी की टीम यहां पहुंची, जिसके बाद एसआईटी की टीम यहां पहुंचने के बाद जो अधिकारी थे उन्होंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, बात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि अभी फिलहाल एसआईटी की टीम लगभग 30 से 40 मिनट यहां रुकी और जिसके बाद यहां से रवाना हो गई। लगातार जो इंजीनियर थे उनकी मौत के बाद आज 4 दिन बाद यहां जिस तरीके से पानी की गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार अधिकारियों पर, जो नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारी थे, सीईओ थे, उन पर कल कार्रवाई होगी और जेई पर भी कार्रवाई हो चुकी है। लगातार अब देखना होगा और किस किस अधिकारियों पर कार्रवाई होती हुई साफ तौर पर नजर आती है। इस पूरे मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया है। एसआईटी को 5 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमजेड विश टाउन के मालिक बिल्डर अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर में एमजेड विश टाउन के बिल्डर को नामजद किया गया। टीम न्यूज स्टेट। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर अभय कुमार से आज पूछताछ होगी। 1 दिन की पुलिस रिमांड पर अभय सिंह। आपको बता दें कि कल कोर्ट में हुई थी अभय सिंह की पेशी। बिल्डर और प्राधिकरण के गठजोड़ पर हो सकता है बड़ा खुलासा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अभय सिंह से आज पूछताछ कर सकती है पुलिस की टीम। अब अभय कुमार से आज पूछताछ, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बिल्डर अभय कुमार पे आज पुलिस पूछताछ करेगी। 1 की पुलिस रिमांड पर है अभय कुमार। इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें। इंजीनियर की मौत मामले में सांसद महेश शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चूक और लापरवाही पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। ये बात महेश शर्मा की तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि कोई आरोपी बचेगा नहीं। एसआईटी जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। प्राधिकरण के सीईओ को हटाया गया है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र गौतम बुद्ध नगर से सांसद पूर्व मंत्री महेश शर्मा ने। देखिए, ये एक दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे 1.5 घंटे का समय, जो भी समय है, उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में सांसद महेश शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और एक्शन चल रहा है और एक्शन की बात भी कही है। पूरी विस्तृत जानकारी एसआईटी की
रिपोर्ट आने के बाद आएगी और उसके बाद एक्शन फिर लिया जाएगा। नोएडा एक उभरता हुआ शहर है, इसकी पहचान और शाख पर बट्टा नहीं लगने देगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।